साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं, यह देह आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को देखेंगे। और यह थोड़ा सा पुराना टेस्ट पेपर है, परंतु यह जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, संविधान द्वारा भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई है, तो नहीं की गई है। ठीक है, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख है, तो यह भी कार्यकाल का भी उल्लेख नहीं है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विधि आयोग के संबंध में सत्य है। तो देखिए, यह एक गैर सांविधिक संस्था है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक 3 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है, ये भी सही है। इस आयोग का सर्वप्रथम गठन 1955 में किया गया था, ये भी सही है। तो तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के साथ संबंधित है। तो जो आरक्षण से संबंधित प्रावधान है वो आपका अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो यह अधिकार जो है वो उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अनुच्छेद 360 के आधार पर लगाए जाने वाले वित्तीय आपात के संबंध में सत्य है। भारत में इसका एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है, ये बात पूरी तरीके से सत्य है। अगला पॉइंट है, इसको आगे बढ़ाने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यह भी आपका कथन सही है। तीसरा, राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सभी कथन सत्य हैं। भारत की आकस्मिकता निधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला, अनुच्छेद 265 इसकी स्थापना का प्रावधान करता नहीं, 265 नहीं बल्कि 267 में प्रावधान किया गया है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा, यह राष्ट्रपति के नियंत्रण अधीन होती है, तो ये कथन आपका सही है। सी, इससे धन निकासी के पूर्व संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक है, तो ये भी सही नहीं, क्योंकि आवश्यक नहीं है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया में कौन सा एक कथन असत्य है। असत्य कथन को हम यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए, पहला, हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ये भी सही है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, नहीं 50 नहीं, कम से कम 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है कब, जब राज्यसभा इसके लिए संकल्प पास करे, सही बात है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू तब भी बना सकती है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू तब भी बना सकती है, अर्थात उपरोक्त सभी दशाओं में बना सकती है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः अत्यंतिक वीटो का प्रयोग सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः संवेद होने के 6 माह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा, तो यहाँ 6 माह नहीं बल्कि 6 सप्ताह है। ठीक है, 6 वीक है, तो पहला कथन सही, दूसरा वाला गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है। तो भरहूत का जो स्तूप है ये किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो आपका जैन ग्रंथ अगुंतर निकाय और बुद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन दोनों में उल्लेख है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। अगला है, कथन कांड वाला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कारण, गुप्त शासकों द्वारा बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। कारण भी अपने आप में सही, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए, बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चूंकि गुप्त काल में सभ्यता एवं संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी, इसलिए इतिहासकारों द्वारा इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सूफी सिलसिले द्वारा अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का प्रतिरोध किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था नक्शबंदी संप्रदाय के सूफी संत शेख अहमद सरिंदी के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। विदेशी यात्री और भारत आने का वर्ष। विलियम हॉकिंस 1608 में आता है, विलियम्स हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में, टॉम्स रो 1616 में, मनुची 1658 में, परंतु रॉल्फ फिच जो है 1600 में नहीं बल्कि 1585 में अकबर के शासनकाल में भारत आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कांड वाला प्रश्न है। कथन है, राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। कथन सही है, कारण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी सही है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें तथा पदावधि आदि के विषय में नियम बनाने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को। किसको है, राष्ट्रपति को है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, नहीं। उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, ये भी नहीं। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का यदि सदस्य होता है तो वह मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि विधान परिषद का जो सदस्य होता है वो मतदान नहीं कर सकता, विधानसभा का ही जो सदस्य होगा वही मतदान कर सकता है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। चाहे लोक लेखा समिति हो, प्राक्कलन समिति हो, इन सभी के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित मंदिरों में से किस एक का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर का। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया किसने? इब्न बतूता ने। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने हिरण्यगर्भ या महादान यज्ञ करवाया था? तो ये कराया था किसके द्वारा कराया गया था? दंती दुर्ग ने करवाया था। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मैडम ब्लैटस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की कारण वह सोसाइटी द्वारा हिंदुत्व का पुनर्स्थापना चाहती थी। बिल्कुल सही, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, भारत प्रजामंडल का गठन सन 1927 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, तो ये भी सही, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूफी संतों में से किसने संगीत को अपने संस्कारों में विशेष महत्व दिया? तो चिश्ती संप्रदाय ने। किसने? चिश्ती संप्रदाय ने। आगे चलते हैं, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन एक असत्य है? तो देखिए, असत्य कथन बताना है। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग स्वीकार कर ली गई थी, नहीं। देखिए, कांग्रेस की अंतरिम सरकार गठित करने की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया गया था, तो आपका ए वाला सही नहीं है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनथगो द्वारा लाया गया था, जबकि बी युद्ध सलाहकार परिषद का गठन हुआ था, सही बात है। कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई, ये भी सही है। एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया, ये भी सही है। मौर्यवंशी शासक अशोक ने रुमिनदेई अभिलेख में कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? उस अभिलेख से कौन सी एक सूचना प्राप्त नहीं होती है? देखिए, शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये बिल्कुल प्राप्त होती है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आता है, ये भी सही है। भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, ये इसका उल्लेख इसमें नहीं है, तो सी वाला सही नहीं है। जबकि लुम्बिनी को कर में छूट प्रदान करने की घोषणा की गई, वो भी इस अभिलेख में दिया गया है। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन के प्रस्ताव का समर्थन किसके द्वारा किया गया था? खलीक कुजमा के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं है, तो कथन गलत है। कारण राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमत देने हेतु बाध्य होता है, कथन सही है, गलत है, कारण सही है, तो डी ऑप्शन। गोपद ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में किस एक के साथ है? अथर्ववेद के साथ है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? पेशावर षड्यंत्र 1922-23 में होता है, कानपुर षड्यंत्र 1924 में, मेरठ षड्यंत्र जो होता है 1929 से 33 में होता है, सभी कथन यहाँ पर सही हैं, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, स्टेची कमीशन अकाल से संबंधित है, हार्टोग कमीशन शिक्षा से, फ्रेजर कमीशन पुलिस सुधार से, तो तीनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल या शासन के विरुद्ध हुए निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था? खासी विद्रोह, जो कि आपका 1818 से लेकर 1833 तक होता है, कहाँ पर? मेघालय क्षेत्र में, इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। छठी अनुसूची में संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, बिल्कुल बात है, सही है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं, जबकि भारत में केंद्र को प्राप्त है, दोनों कथन यहाँ पर सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य है? कोई कथन असत्य नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी? तो फांसी की सज़ा 3 लोगों को, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह, शहनवाज को दी गई थी, परंतु राशिद अली को 7 वर्ष की कारावास की सज़ा दी गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में होता है, तो ये बात सही है। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में होती है, तो ये भी सही है, परंतु यहाँ पर ये जो है व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कम्युनल अवार्ड के समय किया था, ये भी सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सूचियाँ हैं, व्यक्ति और विषय। वॉरेन हेस्टिंग का संबंध किससे है? घेरे की नीति से, तो 2 से मिला दीजिए। लिनथगो का संबंध जो है अगस्त प्रस्ताव से 1 से मिला दीजिए। लॉर्ड हेस्टिंग का अधीनस्थ पार्थ की नीति, तो 4 से मिला दीजिए। चेम्सफोर्ड डायआर्की, तो 3 से मिला दीजिए। 2143 अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना है।
राजवंश है और उनकी राजधानी, देखिए पांड्य राजवंश की राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी थी मदुरई, 3 से मिला दीजिए। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम, 4 से मिला दीजिए। चालुक्य की राजधानी बादामी, 1 से मिला दीजिए। कदम्ब की राजधानी वनवासी, तो 2 से मिला दीजिए। तो 3-4-1-2 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संगम वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, बुक्का प्रथम ने। आगे चलते हैं, कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी रमाबाई के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं, तो अभ्युदय, मर्यादा, किसान हिंदुस्तान, ये सभी के सभी इनके द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे, तो गोपाल हरि देशमुख। आगे चलते हैं, 2 सूचियां हैं वायसराय और कार्य की, तो इसको मिलान करते हैं। तो देखिए लॉर्ड डफरिन का जो संबंध है वो वर्मा की विजय से है, 2 से मिलाइए। लॉर्ड रिपन का संबंध जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम से है, 3 से मिला दीजिए। लॉर्ड लिटन का संबंध जो है लिटन का, ये प्रथम दिल्ली दरबार से है, तो 4 से मिला दीजिए। और लॉर्ड कर्जन का जो है वो सहकारी उदार समिति अधिनियम से है, तो 1 से मिला दीजिए। 2-3-4-1 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मार्स गैस का संबंध है मटर से। यूरोप की कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है, तो यहाँ की जो सबसे बड़ी बोल्गा नदी है वो आपका काला सागर में नहीं बल्कि या तो ब्लैक सागर में ना गिर, कश्मीर सागर में गिरती है, जबकि डेनबू, डेनिस्टर और नीपर जो है ये काला सागर में गिरती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है, तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हिमाचल प्रदेश का जनघनत्व सर्वाधिक है, 123 है। फिर नागालैंड का 119 है, सिक्किम का 86 और मिजोरम का 52 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का सदस्य नहीं है, तो कंबोडिया एपेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, कंबोडिया जो है सदस्य नहीं है। एपेक में 21 देश हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। निम्नलिखित में किसके लिए पराश्रव्य ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, सिग्नल देने के लिए, जीवाणुकृत करने में, उत्प्रेरक के रूप में, इन सभी के लिए, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, लिम्फोसाइट एक श्वेत रुधिर कणिका है जो एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है, सही बात है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं हीमोग्लोबिन रहित होती हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 100 मिलीलीटर में 1.1 ग्राम होती है। ठीक है, और इसमें वसा कितनी होती है, वसा 2.6 ग्राम होती है और कैलोरी 60 से लेकर 75 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। आगे चलते हैं, यनम जो कि पांडुचेरी का एक भाग है। देखिए पांडुचेरी 4 भागों में बटा हुआ है, इसमें यनम जो है किस एक राज्य में स्थित है, तो यनम जो है आपका ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जबकि माहे केरल में, कराईकल ये तमिलनाडु में है। वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है, ये है आपका थाइमस। क्या है, थाइमस है। आगे चलते हैं, निम्न में से एक जो भोजन जनित विष है यह है बोटुलिनस टॉक्सिन। सरल आवर्त गति करते हुए किसी लोलक पर रखे द्रव्यमान को कुछ बढ़ा दिया जाए तो उसका आवर्त काल क्या होगा, अप्रभावित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लंबाई बढ़ने से फर्क पड़ता है। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये है आपकी लडोगा झील। कौन सी है, लडोगा झील है। आगे चलते हैं, शाखा और जनक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए शाखा और जनक, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर यहाँ इसके जनक, वर्गीकी कोरोलस लीनियस, उत्परिवर्तन ह्यूगो डी ब्रिज, तो तीनों के तीनों सही हैं। आगे चलते हैं, अगला है सुलू सागर अवस्थित है फिलीपींस तथा बोर्नियो द्वीप के बीच में, इसको आप एक बार मैप में जरूर देखिएगा। पित्त रस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गलत है, यह हल्के पीले रंग का अम्लीय तरल होता नहीं, अम्लीय नहीं क्षारीय तरल होता है, तो ये पहला वाला ही गलत हो गया। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, सही है। या वसा का पायशीकरण करता है, ये भी सही है। इसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, ये भी सही है। पोर्टरिको खाई किस महासागर में अवस्थित है, तो ये है आपका अटलांटिक, किस में अवस्थित है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अटलांटिक महासागर में। पैराफिन किसका उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम परिशोधन का। निम्नलिखित में से किस तापमान पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, -40 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है, तो इसमें बैंकिंग विभाग नहीं आता है। आगे चलते हैं, गर्भधारण में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो गर्भधारण में हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन। निम्नलिखित में को उनके स्थापना वर्ष के कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ये 1963, राज्य ललित कला अकादमी 1962, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988, 89। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 2134 ए ऑप्शन। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक जुआरी नदी के तट पर स्थित है, मरमू गोवा जो बंदरगाह है वो। ठीक है, ये गोवा में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है, कहाँ पे है, ये है आपका महाराजगंज में। दो सूचियाँ दी गई हैं, उद्योग और शहर, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो पेंटिंग मथुरा में 2 से मिला दीजिए, कत्था बरेली 1 से मिला दीजिए, घंटी सहारनपुर 4 से मिला दीजिए, कैंची जो है ये मेरठ 3 से मिला दीजिए। तो 2143 अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से 2 सूचियां हैं, इन्हें बताना कौन सा एक सुमेलित नहीं है। मॉस्को मुकाबा नदी के तट पर है, काहिरा नील नदी के तट पर, ब्यूनस आयर्स जो है बिताम्बा नदी के तट पर नहीं है बल्कि ला प्लाटा नदी के किनारे अवस्थित है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। अगला है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत के मामले में प्रदेश में दूसरा स्थान रखता है, तो यह है लखनऊ दूसरे स्थान पर। मुद्रा प्रसार के संबंध में कौन सा एक असत्य है, गलत कौन सा है, तो इसमें मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, सही बात है। मुद्रा प्रसार में वस्तुओं के मूल्य में कमी होती है, तो वस्तुओं के मूल्य में कमी नहीं बल्कि वृद्धि होती है, तो बी वाला सही नहीं है। मुद्रा की क्रय शक्ति गिर जाती है, सही बात है। आगे चलते हैं, 2 सूचियां दी गई, जनजाति और क्षेत्र, इन्हें हमें सुमेलित करना है। उइगर जनजाति जो है ये आपका तारिम बेसिन में 2 से मिलाइए, बिंदुक जो है ऑस्ट्रेलिया 1 से मिलाइए, बेद्दा श्रीलंका 4 से मिला दीजिए, लाई म्यांमार 3 से मिला दीजिए। तो आपका 21 जो है आपका उत्तर जो हो जाएगा, 1 सेकंड, 2143 बी ऑप्शन। प्राच्यकालीन अंतर्जिखेंडा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, एटा से। वह मिट्टी जो रेगुर के समान है अर्थात काली मिट्टी के समान है, जिसमें सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं जो कि गीला होने पर चिपचिपी हो जाती है, ये कौन सी है, वार्टी साल है। क्या है, वार्टी साल है, वार्टी साल। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देश में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता 8.6% है, सही बात है। भारत की कुल जनसंख्या में विकलांग जनसंख्या का परसेंटेज 2.21% है, दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, सी ऑप्शन। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया, 1980 में किया था। अगला है, सामान्यतः अत्यांतिक वीटो का प्रयोग सरकारी विधेयकों के संबंध में किया जाता है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, पहला वाला सही है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद में पुनः संवेद होने के 6 माह नहीं बल्कि 6 सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं, 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में भौगोलिक तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अक्षांशीय दृष्टि उत्तरी गोलार्ध का देश है, सही बात है। कर्क रेखा लगभग भारत को मध्य से होकर गुजरती है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में व्यापार कर हेतु वैट प्रणाली कब से लागू हुई, 2008 से। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना डी-पी-धर मॉडल पर आधारित है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की मुख्य फसल क्या है, तो दलहन है। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शरे पोल के ऐतिहासिक युद्ध में बाबर ने सैवानी खां को पराजित किया था, सही बात है। इस युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था, यह भी सही है, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 280(1) के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, तो देखिए सही बात है ये। आगे चलते हैं, दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य क्षेत्र के राज्यपाल द्वारा की जाती है, नहीं, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नवपाषाण काल में मेगालिथ की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत नहीं आया था, तो देखिए शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसिस बर्नियर, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, पीटर मुंडी ये सभी आए थे, परंतु फ्रांसिस्को पेलशर्ट नहीं आया था। ये 1620 से 1627 के मध्य में आता है, जहांगीर के काल में। कथन करने वाला प्रश्न, कथन है ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण भारत की जननांगी विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, नहीं,
सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो गलत हो गया। दूसरा, गांव में स्थानांतरण का जो मुख्य कारण है वो गरीबी है, जो गांव से लोग शहरों की तरफ भागते हैं उसका मुख्य रीजन गरीबी है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है कहाँ पे? भोपाल में। जल लवणता प्रवणता को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये हेलोक्लाइन कहलाती है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है किसके द्वारा? पेलियो बॉटनी के तहत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि के लिए ऋण लिए जाने वाले अनिवार्य व्यवहार हैं? वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं, सही बात है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पराना नदी पर निर्मित इतेउपु बांध स्थित है कहाँ पे? ब्राजील में। एक ऐसी याचिका जिसमें कार्यपालिका को यह कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, कहलाती है ये मैंडमस कहलाती है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विश्व की सबसे लंबी ताजे पानी की झील जो है वो कौन सी है? वो आपकी सुपीरियर झील नहीं है, बल्कि क्या है? टंगानिका झील है। और दूसरा तो गलत है पहला। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? टुगेला प्रपात जलप्रपात नहीं, शाल्टो एंजल है। वहीं तीसरा, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी? टिटिकाका झील है। तो यहाँ पर केवल तीसरा सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों को उनकी घटती हुई साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे अधिक साक्षरता इन चारों में लक्षद्वीप की है, फिर उससे कम गोवा की, फिर त्रिपुरा, फिर पुडुचेरी आएगा। ठीक है, तो आपका 1324 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह बेरोजगारी जो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में कमी से उत्पन्न होती है, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? पंजाब में। यहाँ पे 48 वृद्धि दर्ज की गई है। 798 से लेकर के 846 हो गया है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक चालू खाते का घाटा नहीं है? तो वस्तुओं का व्यापार, एक पक्षीय हस्तांतरण, सेवाओं का व्यापार, ये चालू खाते घाटा, परंतु विदेशी संस्थागत निवेश जो है ये चालू खाते का घाटा नहीं है, बल्कि पूंजी खाते का घाटा है। आगे चलते हैं, उत्सव और स्थान इनको हमें सुमेलित करना। परिक्रमा मेला आपका अयोध्या में लगता है, 2 से मिलाइए। ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर में लगता है, 1 से मिला दीजिए। शोरो मेला ये आपका कासगंज में होता है, सी से मिला दीजिए। श्रृंगेरी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में होता है, तो ये आपका 3 से मिला दीजिए। तो 2143 बी ऑप्शन। मानव शरीर के आंतरिक संरचना के अवलोकन हेतु प्रयोग में आने वाली तकनीकी सिटी स्कैन में जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है? एक्स किरणें होती हैं। वर्ष 1951 में पारित प्रथम संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची से था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सूचकांक या रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है? तो इसके द्वारा स्वस्थ भारत, प्रगतिशील भारत ये वाली और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, ये दोनों सूचियाँ जारी की जाती हैं रिपोर्ट, परंतु राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक जो है ये गृह मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। तो पहला और तीसरा सही है, सी ऑप्शन। लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आपात स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। इसकी अवधि आम चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होती है, दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है? इसमें पूछा असत्य है। ठीक है, इसमें पूछा असत्य कौन सा? तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका सही नहीं है। यदि सरकार संसद में पराजित हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, नहीं। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय वितरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा दोनों ही गलत है। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है 104 में। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायतों के वित्तीय अवलोकन हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा, जैसे कि वित्त आयोग का गठन केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहला कथन आपका यहाँ पर सही है। दूसरे कथन की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए की शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश में समाहित है, नहीं, संसद में समाहित है। तो केवल यहाँ पे पहला ही कथन सही है, दूसरा वाला कथन सही नहीं है। देखिए, भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से सत्य कथनों का चयन कीजिए।
पी तरंगों की तीव्रता एस तरंगों से अधिक होती है, सही बात है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी का उदाहरण है अग्नाशय। अगला है ज्वालामुखी और स्थान, कौन सा सुमिलित नहीं है। क्राकातोआ इंडोनेशिया, चिम्बार्जो इक्वेडोर, माउंट मेयान फिलीपींस, माउंट मैकिनले ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ना कि कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। गवर्नर जनरल और संबंधित घटना। देखिए लॉर्ड रीडिंग के समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, ये कथन आपका सही है, ठीक है, ये कथन आपका सही है। और देखिए लॉर्ड रीडिंग के समय में 1920 में 1920 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में एम.एन. राय ने की थी, जबकि लाहौर षड्यंत्र केस जो है ये लॉर्ड इरविन के समय का है, लॉर्ड इरविन से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है ये किसके समय में दिया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय में होती है, ठीक है। आगे कथन कारण वाला प्रश्न कथन है चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, सही बात है। यहाँ इसे चुक्की माटा पठार में नाइट्रेट के भंडार है, नहीं तांबे के भंडार हैं, ठीक है। तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला गलत है, तो सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, केरल में स्थित निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो पामवार, भवानी, कबानी ये सभी की सभी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा एक दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर दें। इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन भूमध्य रेखा पर स्थित है, सही बात है। यह एक निम्न वायुदाब पेटी है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। शक्ति परियोजना और राज्य का। जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक, गांधी सागर जो है ये गुजरात का नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दोहरे रूप से भूआबद्ध है। लिंचेस्टीन जो कि स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित गैसों में से किस एक की सर्वाधिक मात्रा ज्वालामुखी विस्फोट में पाई जाती है। जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड की। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। थाईलैंड, लावाश एवं कंबोडिया दोनों से संयुक्त रूप से बड़ा है, सही बात है। इरावदी नदी वर्मा एवं लाओस की सीमा बनाती है, ये कथन गलत है, क्योंकि इरावदी म्यांमार में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है, यह वर्मा तथा लाओस की सीमा नहीं बनाती है, जबकि लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भू आबद्ध देश है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। भारत में मुद्रा स्फीति दर की माप, इसकी जो माप है वो थोक मूल्य सूचकांक पे होता है। महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से होता है। बुल तथा बियर शेयर बाजार। 1 2 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की दवा का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है। प्रति अम्ल का, किसका, प्रति अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक है। तो इसमें मोल जो है मूल मात्रक है, जबकि मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, वॉट ये व्युत्पन्न मात्रक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल सही बात है। इसमें समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रोग और विषाणु इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बर्ड फ्लू ये H1N1 नहीं है, H5N1 है। स्वाइन फ्लू H5N1 नहीं बल्कि H1N1 है, ठीक है। और डॉग फ्लू H3N8 ये आपका सही है। पहला दूसरा गलत है, पहला दूसरा जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सुमेलित नहीं है, पहला दूसरा, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी राशि भारत की संचित निधि में जमा नहीं की जाएगी। तो राज हुंडियों के निर्गमन द्वारा अर्जित राशि जमा होगी। भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ये भी जमा होगी, ये भी जमा होगी। परंतु न्यायिक जमा जो होती है वो भारत की संचित निधि में जमा नहीं होती है, बल्कि ये किस में जमा होगी, ये लोक लेखा निधि में जमा होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वह प्रोटीन जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इंटरफेरॉन।
निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट के प्रणोदन हेतु ठोस प्रणोदक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इनका इस्तेमाल ठोस प्रणोदक के रूप में होता है, परंतु हाइड्रोजन का इस्तेमाल द्रव प्रणोदक के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी प्रजाति के विलोपन हेतु उत्तरदायी नहीं है? तो व्यापक नीच, ये बिल्कुल विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है। मगरमच्छ प्रजनन परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1975 में। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर सबसे पहले दिखाई दी जाने वाली चट्टान या चट्टानी टुकड़ों को कहते हैं पाइरोक्लास्ट। क्या कहते हैं? पाइरोक्लास्ट कहते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी कब? 1976 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय आबादी वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक रोग के इलाज एवं निगरानी हेतु वायरल लोड टेस्ट का प्रयोग प्रयोग होता है? एड्स की पहचान के लिए। धातु सुचालक होती हैं। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि वे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन रखते हैं। टेम्पोरल पवनें प्रवाहित होती हैं कहाँ पर? मध्य अमेरिका में। मध्य अमेरिका में टेम्पोरल पवनें प्रवाहित होती हैं मध्य अमेरिका में। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना कौन सी है? मूसा खंड बांध परियोजना, जो कि आपके चंदौली में स्थित है और कर्मनाशन नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत निम्नलिखित में से किसे राज्य के अंतर्गत नहीं रखा जाए के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा या किया गया है? स्थानीय निकाय को किया गया है, वैधानिक प्राधिकरण को किया गया है, ONGC को किया गया है, परंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेटर्स को नहीं किया गया है। मतलब इसे राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं माना गया। देखिए, श्यामल घोष बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि BCCI को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। आगे चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों एवं जनपदों की संख्या कितनी है? तो 18 मंडल एवं 75 जिले हैं। निम्नलिखित में से किस या किन मदों को राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है? तो राष्ट्रीय आय से आपको घरेलू सेवाएं, अंश प्रत्ययों का क्रय विक्रय, पेंशन, उपरोक्त सभी के सभी जो हैं इससे बाहर रखे जाते हैं। डी ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औद्योगिक केंद्र और उद्योग। क्यूबेक में जलपोत निर्माण, डार्टमंड में रसायन, लिवरपूल में जलपोत निर्माण। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न से किसका प्रयोग होगा? तो इसमें प्लाज्मिड का। किसका? प्लाज्मिड का। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीलीभीत है। हाल ही में या उस समय संपन्न 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, यह खिताब मैक्सो की एंड्रिया मेजा ने जीता था। सही बात है। इस वर्ष यह प्रतियोगिता फ्लोरिडा USA में संपन्न हुई है। तो ये भी बात सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। अब आगे जो है ये सब करंट के अफेयर्स के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, तो इनको हम लोग यहाँ पर नहीं देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पुराने करंट अफेयर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।